खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कांस्टेबल के भाई के खातों में 6 माह में आए 19 करोड़। पुलिस ने कई राज्यों से शिकायत मिलने के बाद साइबर फ्रॉड में की गिरफ्तारी। वहीं फर्जी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी करने वाले 5 शातिर दबोचे। मोदी की मां को गाली देने के मामले में भाजपाइयों ने फूंके पुतले। मिनी सचिवालय पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाए नारे। वहीं कांग्रेस ने कहा चुनाव में हार देख भाजपा ने खुद के कार्यकर्ता से दिलवाई गाली। अलवर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मियों और क्षेत्रवासियों में हुई मारपीट। कथित चोरी को लेकर पनपा था विवाद। और पीलिया की गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा, लैब कर्मी को पीटा। शटर किया डाउन, क्योरवेल लैब का है मामला। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर पुलिस के इतिहास में साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। रैनी थाने में कार्यरत कांस्टेबल शौकत के भाई बरकत के 8 से 10 बैंक खातों में पिछले 6 महीने में 19 करोड़ रुपए आए हैं। कुछ खाते बरकत के साथ ही कुछ दूसरे लोगों के हैं। यह रकम देश के कई राज्यों के उन लोगों की है जो अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करने वालों के झांसे में आ गए थे। फ्रॉड की रकम अलवर के सूर्यनगर में किराए पर रह रहे बरकत के बैंक खातों में आई है। पुलिस को अलग अलग राज्यों से 32 शिकायतें मिली थी। उनकी जांच में अलवर के वैशाली नगर के बरकत के बैंक खाते की जानकारी मिली। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में 17 चेकबुक, 5 पासबुक, 14 ATM कार्ड सहित कई लोगों के हस्ताक्षर शुदा चेक मिले हैं। वहीं कई आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 स्वाइप मशीन और कुछ बैंकों के QR कोड स्कैनर भी बरामद हुए हैं। एक ही व्यक्ति के पास से इतनी बड़ी रकम यानी 19 करोड़ 45 लाख रुपए के बैंक खाते पहली बार मिले हैं। SP सुधीर चौधरी ने पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में आरोपी के भाई पुलिसकर्मी की कोई संदिग्ध भूमिका सामने नहीं आई है। SP के अनुसार बरकत अली अपने सहयोगी बीरपुर विगोता निवासी हरि सिंह मीणा, बंजेरका के जाहुल खान और अलवर निवासी मुकेश मीणा के साथ संगठित गिरोह बनाकर कमीशन के जरिए साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराते थे। इसके एवज में 15 से 20% कमीशन लेते थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार बरकत के 2 पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग रहती हैं। पुलिस ने बताया कि बरकत ने एक फर्म भी बना रखी थी जिसमें मोटी कर रकम लेते थे। इसके अलावा अन्य खातों में पैसा आता था। यह पैसा क्रिप्टो करेंसी में भी लगाया जाता था। बरकत के प्रकरण की बात कर रहे हैं, म्यूल अकाउंट का। इसमें इशाक ट्रेडिंग के नाम से इसने एक GST रजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर कर रखी थी, जिससे कि बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाए। और इसके अंदर लगभग 19 करोड़ प्लस के ट्रांजैक्शन इन म्यूल अकाउंट से हुए हैं। और किन अकाउंट्स को इन्होंने ये म्यूल अकाउंट से जो फ्रॉड की राशि है वो ट्रांसफर की है और किन साइबर फ्रॉडस्टर्स के कॉन्टैक्ट में थे, ये अनुसंधान जारी है। परंतु प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया है कि 19 करोड़ प्लस के फ्रॉड इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए हुए थे। ये बिल्कुल सही है कि ये जो बरकत है इसका संबंध एक पुलिसकर्मी से भी है, परंतु उसका रोल उसमें है या नहीं है वो भी हम अनुसंधान करेंगे। उसकी वो भाई लगता है उसकी हम जांच करेंगे। उधर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार साइबर ठगी, सेक्सटोर्शन, OLX फ्रॉड और अन्य ऑनलाइन अपराधों पर नियंत्रण के लिए अभियान तेज किया गया है। साइबर संग्राम के तहत पुलिस ने जागरूकता को भी विशेष प्राथमिकता दी है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP किसी को साझा नहीं करे। यदि ठगी का शिकार हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए। 1930 की कंप्लेन के आधार पर किया है। 2 अन्य साइबर फ्रॉड के प्रकरण हैं वो हमने पंजीबद्ध किए हैं और टोटल अब तक 34 अपराधी और 5 बाल अपराधी हमने निर्दिष्ट किए हैं। इसके अलावा एक हमारा, जैसे मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बाहर के जिले की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके हमें पुलिस, रायबरेली पुलिस, मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भोपाल को हमने सपोर्ट किया है।
जैसा कि आपको बताया था कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधियों द्वारा प्रयुक्त एमओबी के में तरीके और एडवाइजरी जारी करके आमजन में अवेयरनेस करना, और उसके अलावा प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए आईटी एक्ट के केसेस में मानक प्रक्रिया निर्धारित करके इन्वेस्टिगेशन के लेवल में सुधार करना, जिससे कि इनको सजा हो। जो नए कानूनी प्रावधान हैं उनका इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाना, और इसके अतिरिक्त 107 बीएनएसएस में इनकी संपत्ति की सूचना लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करना। 107 बीएनएसएस में भी हमने अब तक जिले में 11 प्रकरण जो है वो इस तरह से न्यायालय में पेश किए हैं, और उसके बाद न्यायालय से सक्षम आदेश प्राप्त करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। जो साइबर क्राइम से बचाव के लिए पहले भी सावधानी हमने बताई है, उसमें ओटीपी पिन शेयर नहीं करें, ये एक मुख्य चीज़ है। ऑनलाइन अकाउंट्स और नेट बैंकिंग अकाउंट में आपके जो पासवर्ड हैं वो आपके जन्म दिवस, आपकी धर्मपत्नी के जन्म दिवस, या फिर आपको मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, उसको आप सेफ तरीके से रखें। लॉटरी, कैश बुक, रिफंड, जॉब, गिफ्ट कार्ड, रिवार्ड आदि के प्रलोभन में नहीं आए। अभी आज हमने क्रिप्टो करेंसी का भी केस किया है। यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। वो भी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों में अवेयरनेस रहे। उधर ऑपरेशन साइबर संग्राम में फर्जी क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप में 5 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार इंडो क्रिप्टो, एमएमसी, यूवीसी और वीएनएस कॉइन नामक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी हुई थी। आरोपी आमजन को क्रिप्टो करेंसी में भारी मुनाफे का झांसा देकर निवेश करवाते थे। जब बड़ी रकम जमा हो जाती थी तो वर्चुअल करेंसी की आईडी को अचानक ड्रॉप कर दिया जाता था। इसके बाद आरोपी नई वर्चुअल करेंसी आईडी बनाकर फिर से प्रचार प्रसार शुरू कर देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल जांगिड़, मनीष महेंद्र, प्रकाश चंद और राहुल जाटव शामिल हैं। देखिए, इसके प्रोफाइल के बारे में हम लोग अभी विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं, परंतु इतना जरूर मैं कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ी संख्या में टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कई ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि भोले भाले लोगों को मार्केटिंग के जरिए अत्यधिक रिटर्न का बुलावा दे करके नई नई करेंसीज में इन्वेस्ट कराते हैं, आर्टिफिशियली इन करेंसीज को बूस्ट करते हैं, और जब एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता है तो पैसा निकाल करके नई क्रिप्टो करेंसी शुरू कर लेते हैं। तो इस चैनल में ये लोग लेवल 1, लेवल 2 के सीनियर लोग हैं, इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, इनके नीचे भी कुछ लोग हैं, उन सब लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया इनका नेटवर्क है, और भी लोग हैं जो इनके साथ में इन्वॉल्व हैं। इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स ये लोग चला रहे हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो सरकार के मापदंड है उसके इतर जाकर के कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें हमने आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई है, और ऑर्गेनाइज क्राइम का जो बीएनएस का सेक्शन है 112(2) वो भी लगाया है, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते हैं। और वहीं ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एटीएम से ठगी की राशि निकालते हुए युवक गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 70,000 कैश और फर्जी एटीएम बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार गोंदगढ़ अस्पताल के पास से एसबीआई एटीएम से यह छात्र साइबर फ्रॉड की राशि निकाल रहा था। दबिश देकर मौके से आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से 70,000 रुपए नकद, 3 फर्जी एटीएम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र सिंह खेड़ली बहादुर गोविंदगढ़ का रहने वाला है। वह ठगों से मिली राशि को एटीएम के जरिए निकालकर कमीशन पर काम करता था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, 3 फर्जी एटीएम कार्ड हमने बरामद किए हैं, और 70,000 के आसपास की ठगी, 1 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। तो इस तरह की कार्रवाई हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और साइबर संग्राम के तहत अलवर जिले को साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से मुक्त बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
हाल ही बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनके मन से एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला गर्मा गया है। भाजपाइयों ने शुक्रवार को अलवर मिनी सचिवालय के गेट के बाहर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह भारतीय राजनीति का सबसे शर्मनाक अध्याय है। मंत्री संजय शर्मा का कहना था कि मां सबकी होती है और मां को गाली देना किसी को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बेहद समझदार है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस राजद गठबंधन का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी इसे निंदनीय बताया। इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी मां को जिस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वो सरासर गलत है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। माँ बेटियों का अपमान अब ये जनता सब कुछ समझ चुकी है और इसको सहन नहीं करेगी और आने वाला जो समय है उसमें इनको ये बता देंगे और जनता इस बात को बता देगी कि माँ बेटियों का अपमान किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता है। इसलिए पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव और उनकी टीम बौखलाए हुए हैं। पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर टिप्पणी करी, उसको लेकर के पूरे देश में आम जन में आक्रोश है और उसकी परिणति में आज भारतीय जनता पार्टी अलवर जिला द्वारा हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन अलवर के अंदर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव का पुतला फूंक करके एक संदेश दिया गया है कि माँ माँ होती है और माँ का सम्मान हम सबको करना चाहिए। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे एक साधारण आदमी की माँ हो, माँ माँ होती है। माँ हमको संस्कार देती है, माँ हमको अच्छा नागरिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। माँ हमको भारत माँ की किस प्रकार से सेवा हो उसका एक संदेश देती है। और जिस प्रकार से माँ को लेकर टिप्पणी की गई, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर टिप्पणी की गई, उससे पूरा देश भर की आम जनता आहत है और उसी की परिणति में संपूर्ण देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अलवर में प्रदर्शन देकर के राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेतृत्व को यह संदेश दिया गया है कि माँ का अपमान किसी भी हालत में हिंदुस्तान का निवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर के वो बयान दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता भी बहुत सजग है और आने वाले समय में बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में कांग्रेस का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन का एक वोट भी अगर जनता दे जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन का सफाया इस देश के आम मतदाता भाई बहन करेंगे। और वहीं गाली को लेकर सियासत के तहत कांग्रेस नेताओं ने बयान दिए हैं। बिहार के घटनाक्रम पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सभा समाप्त होने के बाद पीएम की मां को गाली देने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता था। वहीं चुनाव में दिख रही हार के चलते भाजपा ऐसी चाल चल रही है। मिश्रा ने कहा कि वोट चोरी से काम नहीं चल रहा है और चुनाव आयोग ने भाजपा का साथ देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस पार्टी में बौखलाहट है और वह मां के नाम पर इमोशनल करके बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी पूरे देश की माताजी, हमारी माताजी, हम उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। लेकिन अब वो राजनीति के लिए माताजी के नाम का दुरुपयोग करें, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता को उस मंच पर भेज दिया मीटिंग खत्म होने के बाद, पकड़ा गया तो पता लगा कि वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। तो ये सब चीजें स्वस्थ राजनीति के लिए देश के लिए ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। माँ किसी की भी हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी तीसरे की हो, माँ सबकी सम्माननीय है। हम तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी माँ और मातृभूमि स्वर्ग के समान होती है। हम सब माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन माता जी के नाम को अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहे, ये देश की जनता सहन नहीं करेगी। आप बिहार बंद करो, राजस्थान बंद करो, पूरी कांग्रेस मोदी जी की माताजी को अपनी माताजी मानती है। अब ये बिना बात प्रोपेगेंडा करे और कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो माओ का सम्मान करती है। ये लोग माताओं के नाम का दुरुपयोग करते हैं। तो इनको सोच समझ के ऐसे स्टेटमेंट सर, आपको लगता है बिहार में भाजपा की स्थिति खराब है, वो बूस्टर देने का काम कर रहे हैं? कुछ बूस्टर नहीं है भैया, जीरो, एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। 65 लाख वोट काट दिए इन्होंने आम जनता के
गरीब मजदूर किसान SC ST OBC पिछड़ा वर्ग के तो जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है उनको वोट लिस्ट से हटा। धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को कि उन्होंने उनको डांट लगाई। और चुनाव आयोग बताइए बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है क्या? चुनाव आयोग की कितनी प्रतिष्ठा होती थी इस देश में, आज आम आदमी कहने लग गया चुनाव आयोग तो बीजेपी का एजेंट है। तो देश में पारदर्शिता और स्वच्छता होना चाहिए। राजवाज तो आते जाते रहते हैं, कभी बीजेपी का आ जाए कभी कांग्रेस का जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता के सामने गंदी राजनीति मत करो। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले को भाजपा का कार्यकर्ता बताया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं फेल साबित हुई हैं, महंगाई चरम आसमान पर पहुंच रही है और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। वहीं देश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। शर्मा ने कहा कि आमजन यह समझ चुके हैं कि वे अब भाजपा को सबक सिखाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री की मां की गाली देने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलवर सहित पूरे हिंदुस्तान में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिसने गाली दी वह कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता था? जिसने गाली दी उस समय क्या राहुल गांधी वहाँ उपस्थित थे? क्या RJD के तेजस्वी वहाँ उपस्थित थे? पूरी सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आ चुका है कि जिस व्यक्ति ने गाली निकाली वह आप ही की पार्टी का सदस्य है। शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ उनकी फ़ोटो है। उसके बाद आप जिस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं इस देश में, अरे मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अब तक चाइना और रशिया पता नहीं कहाँ आप होके आए हैं। आपने इस देश की गाड़ी कमाई का, जनता का पैसा इन हवाई जहाज़ों में और इन यात्राओं में उड़ा दिया। अच्छा तब लगता तब वो आकर बताते कि मैंने जाके विदेशों में मैंने ये काम किया है, मैंने ये योजनाएं लेके आया हूँ, मैंने वो काम किया। यहाँ आने के बाद रोने का नाटक करना, मैं समझता हूँ कि इतने बड़ी गरिमा वाले पद को ये सुशोभित नहीं करता है। आप भी तो बोल देते हैं, आपके नेताओं ने बोला है, कभी जर्सी गाय कहा गया, कभी कांग्रेस की विधवा कहा गया, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। मैं आदरणीय इन सभी से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, कि बिहार में आप चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। अब मुद्दों की बात आप लोगों को करना चाहिए था। आप लोगों को बेरोजगारी और महंगाई की बात करनी चाहिए थी। आपने वहाँ जिस तरीके से माँ को गाली दे करके ये कार्यक्रम जो प्रायोजित आप कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ भी हासिल नहीं करेगी। जिस तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया, बंद का आह्वान किया गया, उस बंद में भी आपने देखा कि लोगों ने वहाँ बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठियाँ तक बरसा दी। तो इनको ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि देश विकास चाहता है। खटीक समाज के युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता छैल बिहारी किराड़ ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर टिप्पणी की निंदा की है। किराड़ के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है कि भावना को आहत करने वाला ऐसा बयान दिया जाए। नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी को प्रधानमंत्री के साथ ही उनकी माता का भी सम्मान करना चाहिए। बिहार चुनाव में जो तैयारी चल रही है, कांग्रेस की सभा थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए आप शब्द कहें। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री राम। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो हम सभी के आदर्श भी हैं और उनकी माता के प्रति जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मन से कहा गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। हमारा धर्म और हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति विशेष का अपमान करें, उनकी मां का अपमान करें। तो ये जो प्रपंच हैं, ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के मंच से हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी संस्कृति और ये सभ्यता नहीं सिखाती है और इसका उनको खंडन करना चाहिए और आके बयान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की माता के लिए ये जो शब्द कहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति में माँ बहन या बेटियों के लिए
शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ही क्या, किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए। किसी भी संगठन को ये अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन को उजागर करना, उनके लिए अपशब्द कहना। हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसारक और उसमें अपनी संस्कृति के प्रति हम सजग हैं, इसलिए हमारे धर्म और संस्कृति बिल्कुल नहीं सिखाती। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या उनके नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा सामाजिक संगठन और हिंदुत्व को जो उन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। सर, आपको लगता है कि जो माँ का दर्जा है सनातन हिंदू धर्म में, वो भगवान से भी ऊपर है? बिल्कुल। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे साहित्य हमें क्या सिखाते हैं? हमारा यही सिखाते हैं कि माँ पहली गुरु होती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। तो उन्होंने माँ के प्रति ऐसा कह करके ये समस्त माँ बहनों का अपमान किया है। अलवर शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर देर रात अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां रोडवेज कर्मचारियों और आसपास के लोगों में झगड़ा हो गया। विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट की नौबत आ गई। जानकारी के अनुसार भैरू का चबूतरा निवासी योगेश चंद मीणा देर रात टहलने के लिए बस स्टैंड की ओर गए थे। उन्होंने बताया कि दो लोग भाग रहे थे और 4-5 रोडवेज कर्मचारी उनका पीछा कर रहे थे। इसके बाद रोडवेज कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और चोरी का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। पीटने वालों ने अपने घर वालों को बुलाया और विवाद बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने अलवर डिपो के ड्राइवर विजय सिंह को जमकर पीटा और उनके साथी जान बचाकर भाग निकले। विजय सिंह ने मत्स्य नगर आगार कार्यालय में घुसकर खुद को बचाया। चालक ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। मैं वहाँ पे खड़ा था और ये दो बंदे जा रहे थे भाग के, तो ये उनके पीछे भागे, वो तो भाग गए। वो इन्हें आके मेरे को 3-4 जनों ने पकड़ लिया और आते दह घूसा दहलात पकड़ लिया। वो मोबाइल चोरी किया, तूने वो किया है, तूने वो किया है। वो पकड़ते पकड़ते वहां से पीटते पीटते यहाँ लिया है मेरे को, यहाँ इस डिपो में अंदर लिया है और यहाँ लाके मारने लग गए। मैंने बच्चे की कसम खाई, मैंने फोन करवाया, एक बंदे से बात ही करवाई, वो बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं तू तो मैं तू तो चोरी करता है। फिर मैंने भाई यार हाथ जोड़ू मैं, फिर मैंने बच्चे को फोन कर, लड़की को फोन करा, उसके बाद ये आए। हाँ, प्रशासन ने उनका साथ दिया, उसको ये आया था जो, और शराब पी रखी सबने। अभी एक भावेश नाम का लड़का और है, वो भी है, एक ये ड्राइवर है, एक ड्राइवर बस ले गया, 3-4 होटल वाले वहाँ पे हैं। मैं अपने पड़ोसी को छोड़ने के लिए 11 बजे गाड़ी जाती है अलवर डिपो की, जिसके अंदर चालक तो है अंकेश यादव परिचालक और गुरमीत नाम है, वो चालक साहब हैं। उनकी गाड़ी में छोड़ने के लिए बालाजी गाड़ी जाती है 11 बजे, उनमें छोड़ने के लिए आया था। मैंने जब यहाँ के हालात देखे, मत्स्य नगर डिपो के स्टैंड अपने वर्कशॉप कार्यशाला के ऊपर कम से कम 100 आदमी इस गेट के अंदर, गेट के ऊपर यहाँ पर और अंदर हमारी कार्यशाला के अंदर झगड़ा करते हुए पाए गए। मेरे द्वारा कंट्रोल रूम में अंदर सूचना दी गई। सूचना देने के ऊपर तब ये व्यक्ति सभी के सभी जितने भी थे कंट्रोल रूम द्वारा गाड़ी आई गई, उसके द्वारा ये स्थिति को संभाला गया। ये चालक साहब हैं जो अलवर डिपो के हैं, जो चालक साहब नाम ले रहे हैं भावेश, भागेश, जो भी व्यक्ति है। यहाँ 2 इंक्वायरी है मत्स्य नगर की, अलवर डिपो की। ये चालक साहब अलवर डिपो के हैं, इतना मैं जानता हूँ। साहब जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ से कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मैं साहब गाड़ी जमा करके रोटी लेने गया था स्टैंड से बाहर, तो हमारे भावेश इंक्वायरी बैठा पंडित जी, उससे हाथ पर 3 आदमी होगी। कौन लोग थे वो? अब सब मैं जानता हूँ, एक आदमी उसने पकड़ लिया, भावेश ने, उसे गुत्थापत्ती कर रहा था। वहीं मत्स्य आगार के मैनेजर यश प्रधान के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। अलवर के शिशु अस्पताल के सामने स्थित क्योरवेल लैब में 5 दिन के बच्चे की पीलिया रिपोर्ट गलत आने पर परिजनों ने हंगामा किया। रिपोर्ट में भारी अंतर होने का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने गुरुवार शाम लैब कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, साथ ही लैब का शटर भी डाउन कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर से लेकर प्राइवेट लैब और निजी अस्पताल तक सब आपस में मिले हुए हैं। वहीं मरीजों के साथ धोखा किया जा रहा है। मरीजनों का कहना है कि पीलिया की जांच सरकारी अस्पताल यानी जनना हॉस्पिटल में होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके बाद भी डॉक्टर ने प्राइवेट लैब की जांच क्यों लिखी। क्योरवेल लैब ने इस जांच के लिए 400 रुपए वसूले, जबकि यह सुविधा अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है। इसके बावजूद लैब ने गलत रिपोर्ट बनाकर दे दी। बच्चे के चाचा विश्वेंद्र चौधरी ने बताया
कि उनके भाई पुष्पेंद्र चौधरी आर्मी में जवान हैं। उनकी पत्नी की डिलीवरी हाल ही में MIA के ESI अस्पताल में हुई थी। गुरुवार को जब बच्चों को टीका लगवाने राजीव गांधी शिशु चिकित्सालय लाए तो डॉक्टरों ने ब्लड जांच क्योरवेल लैब से कराने को कहा। लैब की रिपोर्ट में बच्चे में 29.99 पीलिया बताया गया। इसके बाद चिकित्सक ने कुछ डॉक्टर्स के नाम बताते हुए वहां दिखाने की सलाह दी, लेकिन परिजन बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में ले गए जहां जांच में पीलिया का स्तर सिर्फ 20.23 निकला। साथ ही यहां के डॉक्टरों ने बताया कि इलाज अलवर में ही हो जाएगा और जयपुर ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम विश्वेंद्र चौधरी है, जनता कॉलोनी मुंगस्का का रहने वाला हूँ मैं। मामला ये हुआ है, मेरा भाई बड़ा आर्मी में है, वो अपने 4 दिन के बच्चे को यहाँ लेकर आया रिपोर्ट कर, 5 दिन के बच्चे को खून की जांच करवाई, उसके पीलिया बताया डॉक्टर ने, तो यहाँ जांच करवाई। डॉक्टरों ने रिपोर्ट लेकर अपने सरकारी हॉस्पिटल में गया है, वहाँ बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया है, जयपुर के कागज़ बना दिए हैं। ये रिपोर्ट हमने दूसरे डॉक्टर को जाके दिखाई, बच्चा दिखाया, वहाँ पे जाके दोबारा रिपोर्ट कराई, उसमें पीलिया बिल्कुल बहुत नॉर्मल स्टेज पे है। और यहाँ पे जो स्टेज पे पीलिया बताया था 29 पॉइंट, उस पर बच्चे का ब्लड चेंज करने के लिए हम ब्लड की व्यवस्था करने लग गए, इधर उधर से भागने लग गए। ये कोरवेल की वो है, इन्होंने मोनोपोली चला रखी है, हॉस्पिटलों में सबसे धांधली कर रखी है, सबके साथ मिलके ये धंधा कर रहे हैं। इसी तरीके से सबकी रिपोर्ट खराब करके और बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे को इन्होंने मृतक घोषित कर दिया इस रिपोर्ट में। मैं मेरे बच्चे को दूसरी जगह दिखा कर लाया हूँ, उसमें रिपोर्ट मेरी बिल्कुल सही आई है। ये रिपोर्ट आपके सामने है, ये रिपोर्ट देख लो आप। इसमें 20.23% दिखा रखा है पीलिया और इनकी रिपोर्ट में 29.99, जो कि 30% पे तो बच्चे को डेड कर देते हैं, खून चेंज कर देते हैं बच्चे का। मैं भिवाड़ी से अपनी गाड़ी भगा कर लेकर आया हूँ, इनकी रिपोर्ट देखी है, SMS हॉस्पिटल में भेजी है, वहाँ से चेक करवाया है बच्चे की रिपोर्ट को। उसके बाद ये रिपोर्ट दूसरी जगह हम डॉक्टर के पास लेकर गए बच्चे को, वहाँ चेक करवाया है, वहाँ ये रिपोर्ट आई है। इन्होंने धांधलेबाजी उठा रखी है, क्योरवेल है ये, मोती डूंगरी क्या बोलते हैं, बिजलीगढ़ सर्किल पे, हाँ, साफ साफ धांधलेबाजी उठा रखी है। ईद मिलादुन्नबी शुक्रवार को मनाएगी। इस मौके पर तुलेड़ा गांव में इस जुलूस निकाला गया। सुबह 9 बजे रवाना जुलूस छठी मील पहुंचा। इस दौरान 2 घंटे तक नाते नबी की गूंज रही। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए, जिन्होंने नबी पाक हजरत मोहम्मद के पैगाम इंसानियत और अमन का संदेश दिया। इस दौरान मौलाना जमाल और मोहम्मद हनीफ ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी का दिन खास है। इसी दिन अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इसी दिन वफात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि नबी पाक की जिंदगी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। उनकी शिक्षाओं पर अमल कर समाज में मोहब्बत, भाईचारा और इंसाफ कायम की जा सकती है। उधर कार्यक्रम में नासिर हुसैन, शौकत अली, लियाकत अली, मोहम्मद रफ़ी और मौलाना उल्फत अली सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। तिजारत के नीमली गांव में एक प्रवासी मजदूर को उस समय सांप ने डस लिया जब वह सुबह कमरे की सफाई कर रहा था। उसे तिजारत से अलवर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित बिहार निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद सलीम को जब सांप ने काटा तो उसका साथी मुश्ताक भी वहां मौजूद था। उसने तुरंत मजदूर को अस्पताल पहुंचाया और सांप को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर दिया। इस सब को डॉक्टरों को दिखाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिससे सही उपचार में मदद मिल सके। सांप ने खाया था। इसका गांव तो बिहार का है, नीमली में रहता है, तिजारा के पास। कैसे हुआ ये कमरे में घुसे था, कमरे को साफ कर रहे थे, उसमें निकल के नूनी खा गिरा सर में। किराए पे रहता है? नहीं, हमारा मकान है, हमारे वहाँ रहता है ये बंदा। फिर ये सांप कहाँ मिला आपको? ये उसी कमरे में मिला था जिसमें खाए थे। उसको अस्पताल क्यों लिया है सांप? जी, सांप को क्यों लिया है? सांप को हम डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लिया है, तब इससे आप बताइए। हाँ, जहरीला है या नहीं, कम जहर है, ज्यादा है। किशनगढ़ बास के ग्राम धमुकड़ में विद्युत करंट से यहां के निवासी जुबेर खां और उनकी पत्नी अर्शिदा की जान चली गई। इस दंपति के 3 पुत्र और 1 पुत्री है। 4 दिन पूर्व हुई घटना के बाद भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। समाज सेवी फखरुद्दीन के अनुसार जल्दी जिला कलेक्टर से मिलकर मुआवजे की मांग उठाई जाएगी। धमुकड़ गाँव में पहुँचे हैं। अभी 3 दिन पहले जो बिजली के कारण मृत्यु हो गई थी, पति और पत्नी दोनों एक्सपायर हो गए, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। और जो हमारे भाई जो बिजली के कारण मरे थे करंट से, उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अनाथ हो गए बच्चे, हालांकि चाहते था वो पूरा परिवार है। हम इस चीज को लेकर, इन बच्चों की दर्द को लेकर
हम जिला कलेक्टर खैरतल से बहुत जल्दी मिलेंगे। सभी साथियों से ये मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी इनकी मदद करें, दुआएं करें। अल्लाह जो बिजली करंट से दोनों पति और पत्नी गुजर गए, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत दे। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया। अलवर के कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड सैटेलाइट हॉस्पिटल में इन दिनों रोजाना 900 से 1000 मरीज पहुंच रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द आदि के रोगी अधिक संख्या में आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर SR अग्रवाल ने बताया कि बारिश के इस मौसम में ठंडी चीजों का सेवन नहीं करने की सलाह भी दी जा रही है। उधर सैटेलाइट हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के लिए अलग से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बहुत से बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी जाती है और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलवर में नए भूरस्थित स्थित श्री राम मंदिर के पास राम दरबार और हनुमान मंदिर की फर्श एवं सीढ़ियों के नीचे से लगातार पानी निकल रहा है। पिछले करीब 5 दिनों से निकलता पानी श्रद्धालुओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। वहीं इसे व्यापक बारिश का नतीजा भी माना जा रहा है, जिससे किसी स्रोत से पानी फूट पड़ा है। करीब 30 वर्षों से यहाँ रोजाना पूजा के लिए आ रहे कालाकुआ निवासी सुभाष गुप्ता ने बताया कि आज तक उन्होंने यहाँ इस तरह पानी निकलते नहीं देखा। क्षेत्र में स्थित पहाड़ों का पानी भी मंदिर के पीछे जमा हो जाता है। संभावना है कि यह पानी फर्शों सीढ़ियों पर दरारों से रिस रहा है। उधर मंदिर के पीछे एकत्र पानी के निकास की जरूरत भी बनी हुई है। समय अपन भूरस्थित हनुमान जी महाराज के मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर ये फर्श के नीचे से बाहर से हनुमान जी के बाहर जो चबूतरा बना हुआ है, यहाँ से करीब 4-5 दिन से अंदर से फर्श में से पानी आ रहा है। राम मंदिर की जो सीढ़ियां हैं सामने, वहां से भी पानी आ रहा था काफी तेज। आज तो बरसात कम है तो आज बिल्कुल कम हो गया है। इससे तो तिगना पानी आ रहा था। क्या कारण मानते हैं इसमें आपकी पानी आने का? ये बस यही है कि आसपास में जो कच्ची जमीनें हैं, यहाँ पे जो पानी है जो निकास पर्याप्त नहीं है, तो ये पानी भरा हुआ है जगह जगह। पहाड़ पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं राम मंदिर के पीछे, राम मंदिर के पीछे जो पहाड़ है, यहाँ से जो पूरा पानी आता है वो सब पूरा का पूरा जो यहीं फैल के बह के आता है। क्या कोई बाबा का चमत्कार भी हो सकता है जो इस तरह से? अब ये तो देखो हनुमान जी की तो देखो यहाँ पर कृपा है ही। राम मंदिर है, हनुमान जी है, शनि महाराज का, माता का मंदिर है, तो वो देव स्थान है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी शनिवार को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। वहीं 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु का पूजन कर कथा सुनी जाएगी। इसके अलावा 10 सितंबर को तीज और चौथ तिथि का श्राद्ध होने से श्राद्ध पक्ष इस बार 15 दिन के ही होंगे। वहीं 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ होगा। तृतीय तिथि में वृद्धि होने से नवरात्र 10 दिन के होंगे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाने वाली अनंत चतुर्दशी कल 6 सितंबर शनिवार को रवि योग में बड़ी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी और इसके दूसरे दिन 7 सितंबर रविवार पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। 6 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतिम चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। इस दिन दोपहर में महिलाएं घरों में, मंदिरों में भगवान की विष्णु की पूजा करके अनंत चतुर्दशी की कथा सुनती है। 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र को पंचामृत से शुद्ध करके पुरुष दाईं भुजा में और महिलाएं बाईं भुजा में धारण करती है। पौराणिक मान्यता यह है कि 14 ग्रंथि युक्त अनंत का यह धागा धारण करने से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों इस दिन अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने से और अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से अर्थ, धन, काम व मोक्ष के साथ ही जातकों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अगले दिन 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। 10 सितंबर को तीज और चतुर्थी का श्राद्ध होने से श्राद्ध पक्ष इस बार 15 दिन के होंगे। वहीं 22 सितंबर से इस बार शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। नवरात्रों में तृतीय तिथि में वृद्धि होने से इस बार नवरात्रे 10 दिन के होंगे। नवरात्रों का समापन अगले माह 1 अक्टूबर को होगा। पौराणिक मान्यता है श्राद्ध पक्ष में तिथियों का घटना और नवरात्रि में तिथियों का बढ़ना विशेष शुभ माना गया है और यह ऐसी घटत और बढ़त देश प्रदेश में सुख समृद्धि व खुशहाली के विशेष योग बनाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में तिथि का घटना और नवरात्रों में तिथि का बढ़ना विशेष शुभ फलदायी प्रद माना गया है।
इसलिए इस बार श्राद्ध पक्ष में तिथि का घटना और नवरात्र में तिथि का बढ़ना शास्त्रोक्त भी शुभ माना गया है। जाटव समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के चुनाव 21 सितंबर को होंगे। इसके लिए 7 सितंबर से नामांकन भरे जाएंगे। वहीं शुक्रवार से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह चुनाव 3 साल में एक बार होता है। पूर्व अध्यक्ष सोहनलाल सुलानिया ने बताया कि 1 सितंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना करवाई जाएगी। कुल 758 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जाटव समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के चुनाव 3 वर्ष में एक बार होते हैं। अब ये चुनाव 21 तारीख को होने वाले हैं और श्री बाबूलाल जी का पैनल इन चुनावों में सशक्त रूप से समाज में खड़ा है और समाज इनकी तरफ देख भी रहा है। आने वाली 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं अपील करूंगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं सभी बाबूलाल जी के पैनल को नाम बता दो ना, जिसमें अध्यक्ष बाबूलाल जी, उपाध्यक्ष मदन लाल जी सुलानिया, मंत्री हरिकिशन जाटव, उपमंत्री ओम प्रकाश और कोषाध्यक्ष श्री राधे लाल जी धंधे, 5 पदाधिकारी सशक्त रूप से नौजवान व्यक्ति हमने खड़े किए हैं जो समाज की सेवा के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही है उनको मिटाने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए सब ये एक रूप से एक मुखी होकर के हम भी लोग इनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। अलवर के मोहल्ला हजूरी गेट डंडे वाले हनुमान जी मंदिर के पास मर्ज स्कूल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयास से ई गुरुकुल लाइब्रेरी खुलेगी। इससे वाल्मीकि समाज के शिक्षित बच्चों को लाभ मिलेगा। शिक्षाविद शिवराज आठवाल ने बताया कि संबंधित स्थान का निरीक्षण भी कर लिया गया है। इसके अलावा आठवाल को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शिक्षक दिवस पर शॉल और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। सबसे बड़ा जो मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र जी यादव साहब को, जिनके की बदौलत, जिनके आशीर्वाद से आज ये प्लेटफॉर्म मेरी समाज को उपलब्ध हो रहा है। मेरे जो समाज के पढ़े लिखे बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये उपलब्ध हो रहा है। उसके लिए आज माननीय मंत्री महोदय के यहाँ से उनके जो पर्सनल सहायक हैं माननीय नितिन जी, वो यहाँ पधारे हैं और उन्होंने अभी हम लोगों से, ये जो हमारी एडवाइजरी टीम खड़ी है, इन लोगों से वार्ता की है, सभी से जानकारी ली है कि हम लोग क्या कर सकते हैं समाज हित के लिए। हम लोग चाहते हैं कि समाज को शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरे समाज के जो ये बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं और आगे जो पीढ़ी आ रही है वो पढ़ लिख करके कुछ अपना एक स्वरूप तैयार करें कि हाँ, वाल्मीकि समाज में भी कुछ पढ़े लिखे हैं। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और उसके लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज जो शिक्षक दिवस के रूप में श्रीमान माननीय मंत्री महोदय द्वारा मेरे पास एक बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप, एक पुरस्कार स्वरूप एक पत्र। अलवर के नजर बगीचे से भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बेसिक ग्रुप शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। इस 7 दिवसीय शिविर में बीएसटीसी कॉलेज की 135 छात्र अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के तहत स्काउट गाइड का कोर्स अनिवार्य होता है। शिविर में प्रतिभागियों को अनुशासन में रहने, मूलभूत नियम आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। यह राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड नजर बगीचे अलवर में 7 दिवसीय जो ग्रुप शिविर होता है एसटीसी वाली बालिकाओं के लिए, जो कि बहुत कंपलसरी कैंप होता है, यह चल रहा था 7 दिन से। आज इसका अंतिम दिवस है। इसमें करीब 135 छात्राएं भाग ले रही हैं और ये पूरे जिले भर से और राज्य भर से बच्चियां यहाँ पर अपना कैंप कर रही हैं और इसमें बच्चों ने प्रतिदिन के हिसाब से जो इनका दिनचर्या होती है, सुबह उठना, योगा करना, एक्सरसाइज, फ्लैग सेरेमनी और क्लासेस के जरिए इनको यह प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण के जरिए बच्चों को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम बनाने का कार्य हमारे प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा कराया गया। स्काउटर गाइडर के सहयोग से यह कार्य बहुत ही अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस उड़ान की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसी क्रम में इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। निरीक्षण के दौरान आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिससे प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण में प्राधिकरण सचिव एडीजे मोहनलाल सोनी के साथ रविंद्र कुमार, मनोज राणा, भूषण प्रसाद शर्मा, रविकांत प्रजापत और भगवान स्वरूप शर्मा आदि उपस्थित रहे। खटीक समाज की ओर से संत दुर्बल नाथ की 164वीं जयंती समारोह संपन्न होने पर अध्यक्ष शैल बिहारी किराड़ ने समाज के लोगों का आभार जताया। श्री संत दुर्बल नाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अध्यक्ष किराड़ के अनुसार इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए नई शुरुआत की गई है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की शोभा यात्रा भी शामिल की गई। जयंती समारोह कार्यक्रम में अलवर जिले के अलावा देश भर के लोग शामिल हुए। इसके अलावा भंडारा, सत्संग और सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। किराड़ ने कहा कि सभी कार्यक्रमों से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अनंत श्री दुर्बल नाथ जी की 164वीं जयंती निकाली जा रही है, पूरे भारतवर्ष में मनाई गई थी और खटीक समाज अलवर ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी कि और जयंती का सफल आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग पधारे। सभी न केवल समाज बंधु बल्कि सर्व समाज के लोग इसमें शामिल थे। संत महात्माओं की उपस्थिति, इसके अलावा भव्य शोभा यात्रा जो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से स्टार्ट होकर के खटीक छात्रावास तक पहुंची थी, तो ये बहुत अच्छा रहा, सफलता रही, सभी लोग इसमें शामिल रहे। सर, इस बार आप नई शुरुआत की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़े हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि जो इस बार हमने इसमें बहुत प्रयास किया था कि एक अच्छा संदेश देने के लिए कि जो हमारे सनातन धर्म के जो देवता हैं उनकी सभी की झांकियां भी इसमें शामिल हो, ताकि हमें जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा धर्म है उसके लिए सभी को युवा पीढ़ी को हम जागरूक कर सकें। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड का इलाका शुक्रवार को 15 मिनट की बारिश में फिर से तालाब बन गया। वहीं दुकानों के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया और दुकानदारों को मशक्कत करनी पड़ी। गायत्री मंदिर रोड से आगे मनुमाग की ओर जाने वाला नाला सही तरीके से बना हुआ नहीं है। ऐसे में क्षेत्र के दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। बार बार अवगत कराने के बाद भी पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही। स्थानीय दुकानदार रिंकू कुमार, विजेंद्र सेन, विष्णु सैनी, राजू, विनोद चौथानी आदि के अनुसार बारिश में दुकानें बंद करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा इस मार्ग से निकलने वाले राहगीर भी परेशान होते हैं, साथ ही कई बार बाइक सवार गिर जाते हैं। समाचार में वक्त तो चला, छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंचायत से पालिका बनने के बाद पंचायती राज विभाग से स्वायत्त शासन विभाग में मालाखेड़ा आ गया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। स्थानीय राजनीतिक खींचतान के चलते नगर पालिका प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग कुंभकर्णी नींद में है। ऐसे में नगर पालिका कार्यालय के समीप अतिक्रमण की भरमार है। इसके चलते आए दिन जाम लगता है। बस स्टैंड पर बनी दुकानों के आगे अतिक्रमण कायम है। इसकी बड़ी वजह रेहड़ी वाले भी हैं। बरखेड़ा में निर्मित गौरव पथ पर पानी भरा होने से आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। यहाँ सड़क के दोनों ओर बनाई गई नाली की साफ सफाई नहीं होने और इसे क्षतिग्रस्त कर देने के कारण स्थिति बिगड़ गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कार्य कराया गया था। इसके बाद पंचायत समिति की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई करवाई जानी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस नाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में निकासी नहीं हो पाने से सड़क पर पानी जमा रहता है। स्कूली बच्चे भी इस गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर है। यह सड़क मालीवास, मोरियाबाद सहित जमालपुर स्टैंड को जोड़ती है। कठुमर ब्लॉक में 26 और 27 सितंबर को जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह इटोली की अध्यक्षता में कठुमर सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष लखन सिंह सहित केदार शर्मा, रघुपति और रमेश गुर्जर आदि ने श्रेष्ठ आयोजन करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला मंत्री मनीष चौधरी, मालखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह चौधरी, हरिमोहन मीणा, प्रदेश संयुक्त मंत्री महिपाल मीणा आदि मौजूद रहे। भाद्रपद मास में एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के बाद अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सभी जल स्रोतों में पानी पानी नजर आ रहा है। पांडुपुल हनुमान मंदिर क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद रुकटैला, उमरी, रेवारी बास और भातला बास आदि में जबरदस्त बारिश के बाद सिलीबेरी नदी लगातार बह रही है। वहीं बालेटा स्थित सिलीबेरी बांध में 7 फुट के करीब जल स्तर हो चुका है। हालांकि मोरी से होकर जल रिसाव लगातार जारी है। इसके चलते बांध भराव क्षमता तक भर पाना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रीय निवासी भगवान सिंह, रेबारी, मंतुराम, त्रिलोक सिंह, शिव सिंह और राजू आदि के अनुसार 22 से पहले ही बांध की मोरी को रोकने का प्रयास होना चाहिए था।
उधर स्टेट हाईवे 44 पर भरतरी धाम के पहाड़ों पर बादलों का नजारा हर रोज नजर आ रहा है। इसे तपोवन पर जाने वाले श्रद्धालुओं सहित अन्य राहगीरों ने देखा। साथ ही पिछले एक हफ्ते से पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और पहाड़ हरे भरे नजर आ रहे हैं। राजगढ़ के थाना राजाजी सीनियर स्कूल में भारत विकास परिषद द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती का पूजन कर स्वामी विवेकानंद, भारत माता और सुभाष चंद्र बोस के छाया चित्रों पर माल्यार्पण हुआ। भारत विकास परिषद शाखा के अध्यक्ष पद्मा गोयल के अनुसार श्रेष्ठ 18 अध्यापक अध्यापिकाओं और 12 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने पुष्प देकर अपने गुरुजनों का वंदन किया। साथ ही गुरुजनों ने छात्र छात्राओं को पेन देकर उनका अभिनंदन किया। परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा और संस्कार प्रकल्प प्रभारी दिनेश सैन ने भी विचार रखे। सचिव रश्मि विजय, लोकेश रावत, दीपक विजय, दिनेश कुमार सैनी, शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार गौतम, अध्यापक रघुनंदन शर्मा आदि भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने संस्कारवान और गुणवान होने की बात दोहराई और इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। संचालन दिनेश कुमार सैन ने और आभार ज्ञापन संस्था प्रधान ने किया। पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई और ऐसे में पीड़ितों के लिए अकबरपुर क्षेत्र से मदद भेजी जा रही है। सावड़ी निवासी गुरमीत सिंह और ज्ञानी मुख्तियार सिंह के अनुसार यहां गुरुद्वारे में बैठक आयोजित की गई। साथ ही बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए घर घर जाकर अनाज, कपड़े और खाने पीने का अन्य सामान एकत्रित कर पंजाब भेजा जा रहा है। इस बैठक में भी करीब 2 लाख की राशि एकत्र की गई। उधर हाकमदीन और श्याम दत्ता ने बताया कि कोठी कबास में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मस्जिद में पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री एवं वस्त्र इकट्ठे किए हैं। मैं यहाँ हमारे ये पहाड़ी गुरुद्वारे जो सावड़ी के पास में, यहाँ पे हम ये सेवा इकट्ठी कर रहे हैं। जो ये पंजाब में बहुत जो बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान है, तो आम जनता यहाँ जो बहुत सेवा कर रही है, यहाँ से भी जो वहाँ पंजाब तक जाए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि पंजाब जाके कहीं सेवा करते हैं वहाँ के जो सिख परिवार हैं, मगर इस बार उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हमारा भी ये फर्ज बन रहा है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ से भी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज है, हमारे जो हिंदू समाज है, जो भी सब है, बहुत बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं। और वहाँ से अधिक सामान, वहाँ रोज़मर्रा का सामान है, उसको वहाँ पहुँचाएंगे। तो उसमें अभी हमारे 3-4 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ मैं तो और आम लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ पहुँचाया जाए, जिससे आम जनता का सहयोग से ही हो सकता है। एक बंदे का काम तो है। कौन कौन से गांव से क्या क्या आपने? आज सुबह हमारे ये ग्राम पंचायत सावड़ी में एक बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है, तो वहाँ मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास तो चंदा सुबह आ गया था। तो अभी चल रहा है गांव-गांव में, अभी हम सब गांव में पहुंच रहे हैं। तो गांव वाले सब कह रहे हैं कि हमारे गांव से आओ, जिससे हमें ये अनाज वगैरह भी हम दें, जिससे वहाँ पे कुछ जो हमारी तरफ से मदद हो जाए। तभी हम ये गाँव से आए, तो गाँव से भी अभी ये चंदा के तौर पर कुछ अनाज आ रहा है, कुछ पैसे भी आ रहे हैं। जो रोजमर्रा के जो सामान है वो भी लोग वक्त दे रहे हैं, तो वो भी हमारा ले रहे हैं वो सामान। मेरा नाम ज्ञानी मुख्तियार सिंह, पहाड़ी गुरुद्वारा। हमारे यहाँ सेवा जो इकट्ठी कर रहे हैं पंजाब के लिए, हमारे ग्राम पंचायत सावड़ी से, माचड़ी से, इधर अकबरपुर, निर्बापुरा, अलापुर, धवाला, अहमदपुर, सब गांवों से बहुत सेवा इकट्ठी कर रहे हैं। जो कि पंजाब के लिए जो बेचारे पीड़ित लोग हैं उनके लिए सारी सेवा इकट्ठी यहाँ से करके भेज रहे हैं। आज सवेरे बड़ी मीटिंग थी, उसमें 2 लाख रुपया तो इकट्ठा हो गया है और सारी संगत यहाँ लग रही है सेवा करने में और वहाँ के लिए भेजने के लिए में तैयारी हो रही है। शिक्षक दिवस के अवसर पर अकबरपुर सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ का अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शॉल भेजकर सम्मान किया गया। वहीं श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि क्षेत्र के सभी विद्यालयों में गुरुजनों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य वशिष्ठ ने बताया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मान पाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे अलवर के सांसद एवं माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी की तरफ से विद्यालय परिवार को सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और उनका ये प्रोत्साहन हमें प्रेरित करेगा कि हम और अधिक लगन से शिक्षा के प्रति और बच्चों के प्रति समर्पित होकर के अपना कार्य करें। और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक बहनें हैं, उन्हें भी इसका मोटिवेशन मिलेगा, वो अधिकाधिक बच्चों को आगे बढ़ाने में। और माननीय सांसद महोदय का जो खेल उत्सव है उससे भी बच्चों को बड़ा लाभ मिल रहा है। तो प्रत्येक गांव से पंचायत स्तर से लगभग 5 टीमें पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में गई थी। आज हमारे क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्र सरकार में मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा
शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी का सम्मान किया गया है। और ये माननीय मंत्री महोदय का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो ज़मीनी स्तर पे भी जो काम कर रहे हैं लोग, उनका सम्मान मौके पे, हर मौके पे करते हैं। जैसे जो भी मौका मिलता है उस पर इस तरह सम्मान किया जाता है, ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। सेस्का क्षेत्र में बरसात के बाद नदियां, बरसाती नालों और एनीकट में पानी की जोरदार आवक देखी जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग नहाते हुए भी नजर आते हैं, जो खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। उधर अकबरपुर पंचायत स्थित छीलों के एनीकट में चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है। साथ ही सरपंच और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जागरूक किया। इसके बावजूद कई लोग यहाँ नहाते हुए दिखाई दिए, इनमें बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने मौके पर जाकर लोगों को पानी से दूर हटाया। देखिए, जो ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा मनरेगा योजना में छिलो का एनीकट बनाया गया था, उसमें अच्छी बारिश के बाद ओवरफ्लो चल रहा है लगातार कई दिनों से। और ये हमारे इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी में का जो वाटर रिचार्ज होगा, यहाँ कुएँ, बोरिंग, उनके लिए बिल्कुल ये जीवनदायिनी है एक तरह से। और इन जो इसके नीचे वाले हिस्से में कुएँ, बोरिंग हैं, उनमें सब में वाटर लेवल 10 से 15 फीट इस सीजन में ऊपर आ गया। और अभी जैसे ये रेगुलर ऊपर चलेगी तो वाटर लेवल सब में ऊंचा आएगा। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में लगातार बरसात होने के बाद लाल प्याज की फसल में नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। कास्का गुलाब सिंह के अनुसार मोटी लागत लगाकर प्याज की बुआई की गई थी, लेकिन फसल में लगातार बरसात से गलन हो रही है। साथ ही जलेबी नामक रोग लगने की भी आशंका बनी हुई है। हम बताएं तो जो छिलो का एनीकट है अकबरपुर ग्राम पंचायत में, उसमें जोरदार पानी की आवक देखने को मिल रही है। कुछ दिनों से हो रही लगातार बरसात के बाद ये जो छिलो का एनीकट है, हम दिखाएं तो ये पूरी तरह ओवरफ्लो हो गया है। और अब इसमें जो शानदार ऊपरा भी निकलती हुई आकर्षित लग रही है। जो यहाँ की वादियाँ है वो भी यहाँ के लोगों को आकर्षित करती है और यहाँ घूमने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन हम एक बात जरूर बताएंगे कि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत द्वारा बार बार यहाँ चेतावनी बोर्ड भी लिखवा दिए गए हैं कि यहाँ नहाने के लिए मना है, क्योंकि अचानक कभी भी तेज बरसात आ सकती है तो यहाँ डूबने व बहने का भी खतरा है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे में इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हम बता दें कि जो वादियाँ हैं, यहाँ की वादियाँ, अब जो बरसात आती है तो यहाँ पर एकदम मनमोहक दृश्य हो जाता है। और जो छिलो का एनीकट है उससे यहाँ के आसपास क्षेत्र को काफ़ी फायदा मिलता है, क्योंकि जो आसपास क्षेत्र है वहाँ भूजल रिचार्ज होता है, कुओं में, ट्यूबवेलों में पानी आ जाता है। और इस जो छिलो का एनीकट है उससे आसपास जैसे अहमदपुर गाँव हुआ, अकबरपुर गाँव हुआ और खैड़ का गाँव हुआ और भी अन्य गाँव है, उनमें भूजल इस तरह जो ऊपर बढ़ता है। मनरेगा के तहत अकबरपुर ग्राम पंचायत द्वारा यह एनीकट का निर्माण करवाया गया था। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में तेज बारिश के कारण एक किसान का मकान ढह गया। वहीं अब शेष बचे 2 कमरों में पूरे परिवार के 14 सदस्यों को गुजारा करना पड़ेगा। पीड़ित रोहतास घांगल माधोगढ़ का निवासी है। रोहतास ने बताया कि तेज बरसात आने के कारण 2 आगे के कमरे अचानक ढह गए। गनीमत यह रही कि उस वक्त कमरों में कोई भी नहीं था। हालांकि काफी सामान नष्ट हो गया। स्थानीय निवासी नरेश कुमार बोलाराम और पदमचंद मुंशी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। ग्राम माधोगढ़ नवल की ढाणी, जिला अलवर से रोहितास गुजर और लाऊं। मेरे पास ये 2 कमरे थे जो बरसात के कारण से ढह गए हैं और मैं गरीब आदमी हूँ और पशुपालन के पेट गुजारा करता हूँ। और अब रहने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। बालकों को छाया की भी कोई रहने की, बरसात में बाहर ही भीज रहे हैं। रामगढ़ में अलवर दिल्ली मार्ग स्थित श्री भाव सिद्ध महाराज मंदिर में विशाल मेले का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर से कलश शोभा यात्रा एवं झांकियां डीजे और बैंड बाजों के साथ निकाली गई। रामगढ़ विधायक सुखन सिंह ने भाव सिद्ध महाराज का झंडा हाथ में लेकर कलश यात्रा को रवाना किया। वहीं मंदिर कमेटी ने विधायक का माला और साफा बांधकर स्वागत किया। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए भाव सिद्ध महाराज मंदिर पहुंची। इस दौरान महिलाएं भजनों की धुन पर नाचती नजर आई। इस मौके पर मेघवाल समाज के गेंदाराम मेघवाल, रामजीलाल, राम सिंह, खुशीराम, सतीश और मनोहर लाल मेघवाल आदि की मौजूदगी रही। जय भावसिद्ध बाबा, जय भावसिद्ध बाबा। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को बाबा भावसिद्ध के मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये बाबा भावसिद्ध सिद्ध पुरुष थे और इन्होंने रामगढ़ को बसाया था। ये मेला है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है और आज जो मेला भर रहा है इसमें झांकी को MLA विधायक सुखवंत सिंह जी ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान आयोजित होगा। इसके तहत लगने वाले प्री कैंप को लेकर राजगढ़ नगर पालिका के सभागार में बैठक हुई। इसमें वाइस चेयरमैन मौसमी बाई गुर्जर और अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ की मौजूदगी रही। खीचड़ ने बताया कि वार्डवार आमजन की समस्याओं को चिन्हित करने एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/9/2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक शहर चलो अभियान 2025 के जो पूर्व तैयारी शिविर है उनके संबंध में वार्ड पार्षदों को जानकारी देने के लिए तथा उनके वार्डों की समस्याओं को जानने के लिए आज नगर पालिका सभागार में एक बैठक रखी गई, जिसमें नगर पालिका राजगढ़ के उपाध्यक्ष और सभी अधिकांश पार्षद वहाँ शामिल हुए और उनको जब वार्डों की जो पूर्व तैयारी शिविर है वार्डवार उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई और शिविर में जो जो कार्य सरकार द्वारा अनुमत किए गए हैं, जो जो कार्य होने हैं, उनकी भी उनको विस्तृत जानकारी दी गई। लायंस क्लब राजगढ़ की ओर से शिक्षक दिवस पर कस्बे के संकल्प औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रहलाद राज सैनी रहे, जबकि अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष प्रदीप माहवर ने की। सह संयोजक अजय यादव ने आयोजन की जानकारी दी। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विश्व शांति की प्रार्थना की। वहीं मंच संचालन NL वर्मा ने किया। लायंस क्लब राजगढ़ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षक दिवस का अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह कर रहा है, जिसमें उत्कृष्ट कार्य जिन शिक्षकों ने किया उसके लिए एक चयनित समिति गठित करके और उत्कृष्ट कार्य उसमें कुछ मापदंड उन्होंने निर्धारित किए। उन मापदंडों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें कुल 11 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें 9 शिक्षक और 2 शिक्षिकाएँ हैं। और उन शिक्षकों का चयन करके आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जिससे आगे और भी शिक्षक इससे प्रेरणा लें और अपना उत्कृष्ट कार्य करें। सम्मान के रूप में उन्हें एक मोमेंटो, प्रमाण पत्र और शॉल प्रदान करके शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ने उन्हें सम्मानित किया। बड़दोमेव कस्बे के CSC के सामने से गणेश मंदिर में 9 दिवसीय गणेशोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। शिव सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश खंडेलवाल ने बताया कि इस अवसर पर गणेश जी की विशाल भव्य शोभा यात्रा डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। इसमें शिव सखी महिला मंडल के सदस्यों सहित बच्चों ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। बाद में श्याम मंदिर रतन कुंज से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए सिलसेट ले जाया गया। खैरतल के अम्बेडकर चौराहे से लेकर सिनेमा हॉल और रेलवे फाटक तक सड़क बदहाल है। इस मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जबकि यहां जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर परिषद, थाना पशु चिकित्सालय, बस अड्डा और कृषि उपज मंडी ऑफिस बने हुए हैं। बारिश के मौसम में इस रोड पर 2 फीट तक पानी भर जाता है। वहीं कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। वहीं टेंडर होने के बावजूद आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है। खैरतल तिजारत जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रखने के विरोध में नई अनाज मंडी पार्क में शुक्रवार को 21वें दिन भी धरना जारी रहा। यहां मातोर और जिंदोली के लोगों ने पहुंचकर समर्थन दिया। धरना स्थल पर किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व प्रधान रोहताश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, गिरीश डाटा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, बीपी सुमन, शिवचरण गुप्ता और अखिलेश कौशिक आदि मौजूद रहे। वर्तली वेलनेस फाउंडेशन द्वारा भिवाड़ी की समाजसेवी शशिकला गुप्ता को सम्मानित किया गया। एक समारोह में उन्हें भारत रत्न गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही उनकी सामाजिक गतिविधियों और सेवाओं को सराहा गया। उन्हें शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया। अलवर ब्राह्मण महासभा की ओर से मोती डूंगरी स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान सुरेश भारद्वाज पाड़ा और राजकुमार शर्मा ने कहा कि एक वर्ग ने संगठन को घर की दुकान बना रखा था, लेकिन अब नए जिलाध्यक्ष इस संगठन का नेतृत्व करेंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज का हमेशा सहयोग करने वाले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना कतई उचित नहीं है, बल्कि ऐसा करने वाले अपनी व्यक्तिगत दुकानदारी चला रहे थे, जिसे अब नहीं चलने दिया जाएगा। मैं सुरेश भारद्वाज पाड़ा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण सभा। मेरी नियुक्ति 2 दिन पहले हुई है और उससे पहले हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्ति की थी जगदीश प्रसाद शर्मा जी की। उसमें सारे राजस्थान ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी आए थे, एडी शर्मा जी आए थे, अनिता जी आए थे। तो उसमें एक संगठन है, संगठन में भवराज शर्मा थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो गुजर गए। उनके बाद एक उनका बेटा लगाए, छोटा हुआ बेटा है कैसरी चंद, उसने क्या किया, पूरी ब्राह्मण सभा की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद इन्हें एडी शर्मा साहब जैमिनी साहब ने हाईकोर्ट में केस लड़ा।
केस लड़ा, केस मतलब ये जीत गए और इन्होंने मालनगर वाली प्रॉपर्टी इनके अंडर में आ गई है, हॉस्टल उसको बढ़ा रहे हैं और जब भी उसे जबरदस्ती बुद्धानगर वाली प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है उसको आगे ज्यादा। मैं राजकुमार शर्मा हूँ, संयोजक हूँ यहाँ राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला इकाई का। ये अभी कुछ दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें जगदीश प्रसाद शर्मा जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजस्थान ब्राह्मण महासभा का। लेकिन पहले जो नियुक्त एक जिलाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया धर्मवीर शर्मा जी के खिलाफ, जो कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और ब्राह्मण समाज के लीडर भी हैं। तो वो निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया कि वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि धर्मवीर शर्मा जी ब्राह्मण समाज के हर कार्यक्रम में जाते हैं और वो सम्माननीय हैं। ब्राह्मण समाज के अलवर जिले में काफ़ी सम्माननीय व्यक्तित्व वो रखते हैं, तो उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है और ये संगठन ओरिजिनल है। अलवर के मालवीय नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुक्रवार को संपन्न हो गया। आयोजक पंडित महेश भारद्वाज एवं कमला भारद्वाज ने बताया कि दृढ़ संकल्प और ठाकुर जी के आशीर्वाद ने इस उत्सव को सफल बनाया। वहीं ब्रजधाम से आचार्य विजयानंद महाराज ने कथा वाचन किया, साथ ही आचार्य दीनदयाल शास्त्री ने श्लोक वाचन किया। इस महान ज्ञान यज्ञ में डॉक्टर आशा गुप्ता एवं DR गुप्ता ने व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। समापन के अवसर पर अलवर शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा भी पहुंचे। देखो, हमारा जो भागवत कथा करने का एक ही उद्देश्य है कि लोगों में, इस हमारे राजस्थान क्षेत्र में या इस भारतवर्ष में लोगों में भक्ति जागृत करना, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो भक्त हैं या हमारा भारतवर्ष है ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आजकल फैसिलिटियाँ इतनी हैं, उन फैसिलिटियों को पाने में लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। और यज्ञ के द्वारा ही हमारा कोई भी अनुष्ठान पूर्ण होता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देवताएं अपने भोग या आहुति ग्रहण करते हैं। अग्निदेव मुख्य है देवताओं, अग्नि के द्वारा सभी भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए आज यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद सभी भक्त भंडारा ग्रहण करेंगे और आज इस यज्ञ की पूर्ण होती है। तो 7 दिवसीय भागवत कथा थी, कितना महत्व भागवत कथा, कितना भक्तों को लाभ मिला है? जहाँ जहाँ आवाज़ जाती है इसकी, तो भगवान के नाम की आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है सभी को लाभ मिलता है। भगवान के नाम का कभी अनिष्ट नहीं होता, भगवान का नाम तो सदैव लाभ ही देता है। निवासी और हमारे रिश्तेदार और हमारे घर संबंधी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम सभी को बहुत ही आनंद आया। साथ ही साथ जो आचार्य जी पधारे हैं वृंदावन से, विजयानाथ जी महाराज, उनका बहुत ही आभार ज्ञापित करूंगी मैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा माहौल बनाया और भगवान के प्रति सभी की हमारी आस्था को बढ़ाया। साथ ही शास्त्री जी का भी विशेष सहयोग रहा और इसके साथ ही जो मंडली पधारी थी वृंदावन से, उन सभी का भगवत गीता के प्रति जो हमारा रुझान बढ़ाया, या हम ये कहें कि जो युवा पीढ़ी है उन सब ने भी इस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि वो उम्मीद से एकदम परे था। और सभी कॉलोनी वासी का भी विशेष देखो, बहुत ही अच्छा भागवत कथा का यहाँ पर जो है प्रोग्राम हुआ। भागवत कथा पिछले 7 दिनों से आयोजित की जा रही थी और भागवत का अपने आप में जीवन में एक अनमोल महत्व होता है, सभी के जीवन में काम आने वाली है। इसको एक महापुराण भी बोला जाता है। और पंडित शास्त्री जी जो हैं हमारे और जो वृंदावन से आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी भागवत यहाँ पर सुनाई। सभी लोगों को बहुत ही इसमें पसंद आया भागवत और आज इसका महायज्ञ किया गया और महायज्ञ का समापन आज हुआ। और भागवत सभी को करानी चाहिए, दान पुण्य सभी को करना चाहिए। भागवत महापुराण है, इसमें ज्ञान गंगा बहती है, ज्ञान वैराग भक्ति गंगा बहती है। इस त्रिवेणी में जो आह्वान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये इसको लोग भूल रहे हैं। हमको सदगुरु कृपा से ये धर्म को आगे बढ़ाना है। हमारा धर्म अगर डूब जाएगा तो और जो है ना वो इस पर छा जाएंगे। तो हमको ये ज्ञान कथा करके नहीं, गुरु भगवान की कृपा से इसमें जो इस कथा को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय तटरक्षक में अभी उप समादेशक मयंक शर्मा मेरा नाम है। मैं भी कारवार बेस में पोस्टेड हूँ एंड ये मेरे सास ससुर जी की तरफ से एक भगवत गीता का पाठ किया गया था, जिसका आमंत्रण हमें बहुत दिनों पहले से ही था एंड हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी पूरा की इसमें पूरी भागीदारी हमारी रहे। और
भगवत गीता के बारे में कहा जाए तो जैसे हमारे सनातन धर्म में बोला गया है, ये अपने आप में ही एक तार करने वाली चीज़ है और बहुत आनंदमय फील हुआ जब हम यहाँ पे आए एंड इट हैज़ बीन अ वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित प्रोग्राम था। किसी भी तरीके की मुझे नहीं लगता किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और एवरीबडी हैज़ कोऑपरेटेड टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंट। सबने अपनी भागीदारी दी है और सबको बहुत आनंदमय फील हुआ है और पूर्ण रूप से व्यवस्थित प्रोग्राम। शुक्रगुजार इनका हूँ श्री विजयानंद जी महाराज का, जो इन्होंने मतलब इतनी सुंदर कथा वाचक है। इन्होंने इतनी सुंदर कथा की है कि सारे कॉलोनी वाले खुश हो गए, हम खुश हो गए, सब परिवार वाले सब खुश हो गए। हम परिवार के साथ हमने भागवत की है, तो ऐसे बार बार होती रहे, यही चाहें। कितनी खुशी अंदर से हो रही है? अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे पास सभी परिवार एक साथ है और कॉलोनी वाले सब खुशी हैं और इस सनातन धर्म के की में जागृति लाने के लिए एक ये आयोजन भव्य आयोजन हमने किया है। सभी रिश्तेदार बंधु बांधव आसपास पड़ोस पूरी कॉलोनी और सभी खुश है इस कथा से और ये कह रहे हैं कि साहब बार बार ये हर साल ये एक प्रोग्राम होना चाहिए। मैं भी भावुक हूँ कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम होता रहे, सनातन धर्म की जागृति हिंदू लोगों में पैदा हो। तो सनातन हिंदू धर्म में भागवत कथा का कितना महत्व है? सनातन धर्म में हिंदू कथा का बहुत बड़ा महत्व है और सभी में आस्था है। सब में कुछ % नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% यहाँ पॉजिटिव आदमी है जो चाहते हैं कि ये कथा हमेशा आयोजन हर साल होता रहे। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने सरकारी स्कूल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्यों का सम्मान किया। इन्होंने ई लाइब्रेरी निर्माण में भी निष्ठा भाव से कार्य किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान पत्र, श्रीफल और शॉल भेजकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही अलवर सांसद खेल उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया संदेश को आगे बढ़ाते हुए यह खेल प्रारंभ किए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांस्टेबल के भाई के खातों में 6 माह में आए 19 करोड़। पुलिस ने कई राज्यों से शिकायत मिलने के बाद साइबर फ्रॉड में की गिरफ्तारी। वहीं फर्जी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी करने वाले 5 शातिर दबोचे। मोदी की मां को गाली देने के मामले में भाजपाइयों ने फूंके पुतले। मिनी सचिवालय पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाए नारे। वहीं कांग्रेस ने कहा चुनाव में हार देख भाजपा ने खुद के कार्यकर्ता से दिलवाई गाली। अलवर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मियों और क्षेत्रवासियों में हुई मारपीट। कथित चोरी को लेकर पनपा था विवाद। और पीलिया की गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा, लैब कर्मी को पीटा। शटर किया डाउन, क्योरवेल लैब का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।